नमस्कार दोस्तों, प्यारे साथियों, माइलस्टोन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने समय को बचाने के लिए पहली हेडिंग लगा दिया, नागरिकों के मूल कर्तव्य। आपको पता है, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? हाँ, गलत जवाब, एक भी नहीं था। हमने मूल कर्तव्य 1976 में लिए हैं। और 1976 में कौन संविधान संशोधन हुआ? 42वां। तो पहला ही प्रश्न यहीं से आता है, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? 10, 11, एक भी नहीं। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। प्रधानमंत्री मैडम, पीएम इंदिरा जी, मैडम साहिबा, पीएम कौन थी? इंदिरा जी। 1976 में बताओ कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 42वां। देखो, 7 × 6 करोगे कितना उत्तर आएगा? 42वां। 42 में संविधान संशोधन के 3 नाम। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं साहब, इंदिरा संविधान कहते हैं साहब, लघु संविधान कहते हैं साहब, विवादास्पद संविधान संशोधन कहते हैं। जब 42वें संविधान संशोधन में जब कमियां इंदिरा गांधी ने अपनी मनमर्जी के हिसाब से इसमें रखवा दी, तो 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने इनकी कमियों को दूर करने के लिए 44 में संविधान संशोधन करवाया था। याद है कि नहीं? तो ध्यान रखना, 42 में संविधान संशोधन के द्वारा मूल संविधान में जो मूल कर्तव्य नहीं थे उस कमी को खत्म कर दिया और संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा, 51A। 5 में से घटा दो, कितने बचे? 4। और नया भाग कौन सा हो गया? भाग 4A। अनुच्छेद 51A। 5 और 4, 9 और 1, 10। नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री अटल जी के समय 2002 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 86वां। और इसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 8 और 6, 14। माता पिता, अभिभावक, गार्जियंस, अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराएं। अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रंस from 6 to 14 years old. So today, the Constitution of India contains 11 fundamental duties of citizens. तो बच्चों, अब एक प्रश्न आता है, सर जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं? सरदार स्वर्ण सिंह जी की समिति, सरदार स्वर्ण सिंह जी की अध्यक्षता में बनी थी। तो ध्यान रखना, स्वर्ण सिंह समिति नाम हो गया। 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया था, आपको याद होगा, 1975 में अशांति। तो इसमें जब भारतीय नागरिक, भारत की जनता इंदिरा सरकार के खिलाफ हो गई, तब इंदिरा जी ने कहा नागरिकों को कर्तव्य जोड़ो, संविधान का पालन करेंगे, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करेंगे, देश की संस्कृति का सम्मान करेंगे, सार्वजनिक स्थलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, मूल कर्तव्य तत्कालीन परिस्थितियों की देन थे। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा पहले सोचा था। तो मैं अब वापस आता हूं, एक प्रश्न तो इनमें से बन जाता है, इस पृष्ठभूमि में से एक प्रश्न दोस्तों सीधा यहां से बनता है। तो देख लो साहब, कौन सा मूल कर्तव्य है और कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। RS प्री में सवाल आ चुका है, PSI में आ चुका है, ग्रेड सेकंड में आ चुका है, ग्रेड फर्स्ट में सब्जेक्ट में आ चुका है, नेट JRF UGC ने पूछ लिया है। सबसे खास बात, पिछली बार CET का भी एग्जाम हुआ, उसमें भी लगातार मूल कर्तव्य में सवाल पूछा। तो ध्यान रखना, छोटा पैक बड़ा धमाका है। तो ये छोटी सी क्लास, लेकिन दोस्तों 11 मूल कर्तव्य आपको चुटकियों में याद होंगे। चुटकियों में देखिए, पहला मूल कर्तव्य ए फॉर एंदम, ए फॉर एंदम। तो सबसे पहले तो ले लो बच्चों संविधान, क्या ले लो? संविधान। और सबसे लास्ट में ले लेना नेशनल एंदम, राष्ट्रगान। तो नागरिकों का कर्तव्य है संविधान का पालन करें, संविधान का आदर करें, और दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीकों का क्या करें? सम्मान करें। तो सबसे पहले संविधान और सबसे लास्ट में आएगा राष्ट्रगान।
पहला मूल कर्तव्य देखो, नागरिकों का कर्तव्य है कि संविधान का क्या करें, पालन करें, और राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीकों का, इनका क्या करें, आदर करें। बी, बी का मतलब भगत सिंह जी, बी का मतलब भगत सिंह जी, बी का मतलब भगत सिंह जी। तो भगत सिंह जी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक रहे कि नहीं रहे, स्वतंत्रता की आजादी के दीवाने रहे कि नहीं रहे, रहे सर। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के, राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रेरक रहे हैं, आई मोटिवेट फ्रॉम भगत सिंह जी। राष्ट्रीय आंदोलन क्या रहे हैं, जो प्रेरक हैं, उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनके आदर्शों पर चलें, उनके जो सिद्धांत हैं उनका हमें फॉलो करना चाहिए। सी, सीता, देखो ए का मतलब पहला मूल कर्तव्य, बी का मतलब दूसरा मूल कर्तव्य, सी का मतलब तीसरा मूल कर्तव्य, ए बी सी डी ई एफ जी, उसमें निकले पांडे जी। समझ में एक बात नहीं आई? तो देखो यहां पर सी, सीता, इसमें ता सब तीसरा मूल कर्तव्य 3 बार आएगा, सीता। तो देखो दोस्तों, तीसरा मूल कर्तव्य पर बात कर रहा हूं मैं बच्चों, तो देख लो तीसरा मूल कर्तव्य, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का पालन करें। तो बताओ बच्चों, तीसरा मूल कर्तव्य क्या है, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता का पालन करें। 4 नंबर पर डी, डिफेंस, नागरिकों का कर्तव्य है देश की रक्षा और सेवा करें। क्या करें, देश की रक्षा और सेवा। अब देखो पांडव कितने थे, 5, 5 पांडव भाईचारे, समरसता, भाईचारे और समरसता का निर्माण करें। अच्छा, वेरी गुड। और देखो, भाषा, धर्म, वर्ग और प्रदेश, इन्हीं के आधार भेदभाव होता है। भाषा, धर्म, वर्ग, प्रदेश के आधार पर भेदभाव ना करें। पांडव महिलाओं का सम्मान करते थे, उन परंपराओं को त्यागे जो महिलाओं के खिलाफ हो। रेस्पेक्ट टू वीमन। आज हम जो बात कर रहे हैं नागरिकों का कर्तव्य है, तो क्या कर्तव्य है, 5 ले लिए। A4 पहला एंदम, B4 भगत सिंह जी दूसरा, 3 नंबर पर C4 संप्रभुता, D4 डिफेंस रक्षा, और 5 पांडव भाईचारे और समरसता को क्या है, निर्माण करें। भाषा, धर्म, वर्ग, प्रदेश, इनके आधार पर भेदभाव न करें तथा उन परंपराओं को त्यागें जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हैं। दोस्तों 6वें नंबर का मूल कर्तव्य बताओ, 6 नंबर का, कितने नंबर का, 6 नंबर का। तो देखो, FCI, फ्यूज कल्चर ऑफ इंडिया, फ्यूज कल्चर समन्वयात्मक संस्कृति। फ्यूज कल्चर का मतलब क्या है बच्चों, सर समन्वयात्मक संस्कृति, समन्वयात्मक कह लो, सामासिक कह लो, समन्वयात्मक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का परिरक्षण करें। वेरी गुड। प्रोटेक्ट टू द ट्रेडिशंस ऑफ कोऑपरेटिव कल्चर। तो ध्यान रखना, हमारी जो सहकारी संस्कृति है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई कैसी संस्कृति है। ईद पर भी खुश, दीपावली पर भी खुश, होली पर भी खुश और क्रिसमस पर भी खुश, सबकी सरकारी छुट्टी होती है ना। तो ये समन्वयात्मक संस्कृति हो गई। गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेशन एमंग द कल्चर ऑफ द नेशन। जी, ग्रीन, बोर्ड कैसा दिख रहा है, ग्रीन, सर पर्यावरण संरक्षण। ग्रीन का मतलब पर्यावरण संरक्षण, जिसमें वन, झील, नदी, तालाब, इन सब का संरक्षण करें तथा जीवों के प्रति दया का भाव रखें। ग्रीन में पर्यावरण आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इको फ्रेंडली माहौल कर लो रे बच्चों। ये बस में आपको ध्यान रखना, ये अभी शॉर्ट में मूल कर्तव्यों को याद करने का तरीका है, और ध्यान रखना इनको ढंग से देख लेंगे तो एक सवाल सही हो जाएगा। H, ह्यूमैनिटी, मानवता, ह्यूमैनिटी प्लस साइंस,
विज्ञान मानवता की सेवा के लिए है। वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास करें। व्यक्ति का विकास तो देश का विकास। इज दैट क्लियर? अच्छा, साइंस का डेवलपमेंट होगा तो ज्ञान अर्जन होगा, ज्ञान अर्जन होगा तो सुधार होगा। इज दैट क्लियर? तो देखो, इनकम ऑफ प्रॉपर्टी, इनकम ऑफ प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। किसकी? सार्वजनिक संपत्ति। ध्यान रखना, ये रेलवे आपकी संपत्ति है, इसकी सुरक्षा करें। ये नहीं कि अपन पंखा खोल के ले आवे, अच्छा ये तो हमारा ही पंखा है, यहाँ स्टेशन पर छोड़ के क्या फायदा, ले चलते ट्रेन में कोई ले जाएगा। नो, यू शुड प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? अच्छा, जे जॉइंट अकाउंट। अच्छा देखो, व्यक्ति जब प्रगति करता है, जोधपुर में उत्कर्ष है, पता है ना आपको, जोधपुर में उत्कर्ष। जब व्यक्ति सामूहिक रूप से प्रयास करता है, सक्रिय रहता है, तो एक्शन लेता है, एफर्ट्स करता है, सामूहिक और व्यक्तिगत प्रयासों से उत्कर्ष प्रगति की ओर बढ़ता है, उत्कर्ष की ओर चले। के किड्स, बच्चे 11 मूल कर्तव्य है। माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराए। तो किड्स 11 मूल कर्तव्य 86 में संविधान संशोधन जोड़ा गया था। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रात को वो सो रहा है, उसने देखा यार बैंक में चोरी हो रही है, तो पुलिस वाले ये नहीं उसको गिरफ्तार कर ले कि जब बैंक में चोरी हो रही थी तुम उसके सामने रहते हो, तुमने रक्षा क्यों नहीं की? तो साहब वो तो सो रहा था। तो ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, इसलिए नॉट जस्टिसेबल। तो ध्यान रखना, मूल कर्तव्यों को लागू कराने के लिए हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। इन्हें लागू कराने के लिए हम कहाँ नहीं चैलेंज कर सकते? कोर्ट में मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व सीजेआई जगदीश शरण वर्मा, आपको पता है ये राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे और 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे उस समय। तो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इसके बाद जब रिटायर हो गए 98 में जे.एस. वर्मा समिति बनाई गई थी और जे.एस. वर्मा जी ने रिपोर्ट दी थी 1999 में। कब रिपोर्ट दी थी? और इन्होंने कहा था कि भैया मूल कर्तव्य वैसे तो वाद योग्य नहीं है, तो मूल कर्तव्यों को लागू कैसे करें? मूल कर्तव्य को लागू करने का एक ही तरीका है, संसद कानून बनाए। और संसद अगर कानून बनाती है तो कानून का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है। आपको पता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, आप वैसे तो वन्य जीव की सुरक्षा नहीं करोगे, तो मूल कर्तव्य है, लेकिन आपको पता है ना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना रखा है, अगर आप वन्य जीवों को क्या आप मारते हो तो उस एक्ट के तहत, आपको पता है ना बाघ परियोजना, पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, फिर बाघ परियोजना आई। तो आप, या इंदिरा जी का कार्यकाल तो आप जानते हो ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए संसद अब मूल कर्तव्यों को लेकर क्या बना रही है? कानून बना रही है, ताकि कानून का पालन नहीं करने पर दंड दिया जाता है। कोई सा भी कानून हो, कानून तो ट्रैफिक का भी होता है, अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपको आर्थिक दंड मिलेगा, ज़्यादा गड़बड़ की तो ज़्यादा मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ मामला टनाटन हो जाना चाहिए। तो पहला मूल कर्तव्य ए से एंदम राष्ट्रगान, दूसरा बी भगत सिंह जी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक, सी संप्रभुता देश की एकता अखंडता, डी डिफेंस देश की रक्षा सेवा करें, ई पांडव भाईचारे समरसता को बनाए रखें, एफ सी आई छठवां, ठीक है, समन्वयात्मक संस्कृति, 7वां नंबर ग्रीन पर्यावरण संरक्षण, 8वें नंबर पर एच ह्यूमैनिटी प्लस साइंस मानवता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 9 इनकम ऑफ प्रॉपर्टी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, लेकिन ध्यान रखना हिंसा से नहीं, अहिंसा का पालन करें। 9 नंबर में आएगी संपत्ति और अहिंसा, क्योंकि हिंसा करोगे तो कब्जा हो गया वो तो, है ना। और 10 ज्वाइंट एक्शन, जोधपुर में उत्कर्ष, सामूहिक और व्यक्तिगत प्रयास से उत्कर्ष की ओर बढ़े। और 11वें नंबर पर के किड्स, 86वां संविधान संशोधन 2002, माता पिता कर्तव्य अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराएं। दोस्तों, माइलस्टोन एकेडमी चैनल पर आप ये क्लास ले रहे हो, ऐसी क्लास हम आगे भी देंगे, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
आप एक तो क्या है, वो बगल में घंटी होगी, उस घंटी को दबा देना, घंटा को। दूसरा, क्लास अगर अच्छी लगे तो एक कमेंट करना अच्छा सा, कैसी लगी क्लास। एक तीसरा पॉइंट, इसको बेटा शेयर जरूर किया करो अपने मित्रों में, और कभी कभी लाइक कर दोगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। इन्हीं के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा, और निश्चित रूप से एग्जाम में एक सवाल आएगा और आपको हमेशा के लिए याद हो गया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।